अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फूड एंड हेल्थ कंसल्टेंट की जानिब से आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जट। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शादिया, जो कि लाइव IVF से मुंसलिक भी हैं और बहुत सारे पेशेंट का जो है वो इलाज भी कर चुकी हैं। बहुत मेहनतों और काविशों से जो है टाइम मिला है, तो मैं सबसे पहले भी मदद करूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है, इंसान जो है वो मसरूफ़ रहते हैं, तो हमने भी ये काम करना होता है। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने जो मुश्किल वक्त में हमें टाइम दिया और हमारे इस प्रोग्राम को सराहा। थैंक यू सो मच जी। मैम, सबसे हमारा पहला सवाल जो है वो ये है कि बांझपन क्या है? देखिए, अभी तो ऐसा है कि बांझपन का वर्ड जो है वो थोड़ा-सा अजीब हो जाता है। अ, हम कहते ही हैं कि कोई भी कपल जिसको कि शादी को 2 साल गुज़र चुके हुए हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत रेयरली है। यहाँ पे तो लोग हर 3 महीने या 6 महीने शादी के बाद ही हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा कपल जो कि 2 साल से एक-दूसरे के साथ रह सही। रहे हैं और उसके बावजूद जो है हमल नहीं हो रहा, तो उन मरीज़ों को हम कहते हैं कि वो हम लोगों से आके मिल लें ताकि हम उनकी कुछ टेस्ट और वो जो है कर सकें। जी, तो इसमें जो है ना बहुत से लोग वो नाउम्मीद भी हो जाते हैं, मायूस भी हो जाते हैं। तो इनमें आप लोगों को क्या-क्या सर्विसेज़ जो है वो दे देखिए, रहे हैं? जो हमारे आईवीएफ ये टेस्ट ट्यूब से रिलेटेड हैं। हम आईवीएफ इक्सी का इलाज जो है पेशेंट्स को ऑफ़र करते हैं। आईयूआई है, उसके अलावा जो है बहुत सारी मौरूसी राइट। बीमारियाँ जो कि किसी की फैमिली में रन करती हैं, आईवीएफ के थ्रू उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। सही। इस तरह के सारे इलाज हम लोग जो है वो ऑफ़र करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। हमारे एक मैं यहाँ पर एक छोटा-सा सवाल आपके लिए रखना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा-सा बताइएगा, IVF बेसिकली है क्या? आईवीएफ जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसका जो राइट। एब्रिविएशन का पूरा एक वो है। लेकिन आईवीएफ में हम ये करते हैं कि हम औरत के अंडे बना के उन अंडों को बच्चेदानी जो अंडेदानी होती है उससे निकाल लेते हैं सही। और फिर मर्द के जरासीम को अंडों से मिला के बच्चे सही। के फुलिये यानी कि एम्ब्रियोज बनाते हैं। और सही। फिर उन एम्ब्रियोज को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम आईवीएफ का इलाज कहते हैं। सही। टेस्ट ट्यूब बेबी इसको कहा जाता है, लेकिन डेफिनेटली कोई ऐसी ट्यूब नहीं होती जिसके अंदर के हम बेबी को टेस्ट करते हैं, राइट। बल्कि इसमें ये होता है कि हम कुछ एक जदीद किस्म की मशीनें होती हैं जिनको सही। इनक्यूबेटर्स कहते हैं, और उसमें हम वो सारा काम जो कुदरती तौर पे ट्यूब्स के अंदर होना होता है राइट। वो हम उन इनक्यूबेटर्स में करते हैं। तो इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है ठीक और हो गया। आईवीएफ कहा जाता क्या ये बड़ा थोड़ा-सा बहुत से नाज़रीन को जो थोड़ा-सा अजीब-सा सवाल भी लगेगा, लेकिन सवाल तो आखिर सवाल ही होता है। वो तमाम आज सवाल होंगे जो आपके दिलों के अंदर हैं, जब वो आप चाहते हैं कि इनके सवालात हों। अच्छा, बहुत सारे हमारे पास पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि बीमारी हो जाती है, लेकिन वो आगे आके डॉक्टर को नहीं बताते। तो उनके लिए थोड़ा-सा रहनुमाई कीजिएगा। है। एक्चुअली देखें, हमारे पास तो जो पेशेंट प्रेजेंट कर लेगा, लोग आते ही इस वजह से कि उन्होंने मतलब औलाद का इलाज करना है। हुँ। लेकिन जाहिर बात है बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि 17-18 साल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें कुछ जो किरदार है हमारे डॉक्टर्स का भी है बिल्कुल कि ऐसा। अगर उनकी स्पेशलिटी नहीं तो वो कभी भी पेशेंट को रेफर करना पसंद नहीं करते। सही तो है। होना ये चाहिए कि बेसिकली अगर आप जनरल गायनी ऑप्स प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे पेरिफ्रीज वगैरह में, और जब अगर मरीज को ज़रूरत है सही। आईवीएफ या किसी भी ऐसे ट्रीटमेंट की, एआरटी के ट्रीटमेंट की, तो उनको हमारे पास उसको रेफर करना चाहिए ताकि वो मरीज बेचारा 15 से 20 साल तक सिर्फ रुलता ना रहे, वो बल्कि ये कि वो ट्रीटमेंट करा सके। सही। क्योंकि अभी के दौर में इतने जदीद ट्रीटमेंट आ चुके हुँ। हैं कि हम पेशेंट्स को ऑफर कर सकते हैं बहुत सारी नेक्स्ट चीज़ें। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या इंसान जो है वो खुद जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं? देखिए, खुद से तो जेंडर नहीं कोई भी सिलेक्ट कर सकता, लेकिन डेफ़िनेटली आज के दौर में हमारे पास ऐसे जदीद तरीके इलाज हैं जिससे हुँ। कि हम डायग्नोज़ कर सकते हैं राइट। हमल होने से पहले कि हुँ। बेबी की जेंडर क्या है। राइट। और बिल्कुल बेटा और बेटी जो है उसकी जेंडर को हम जो है वो एम्ब्रियो रखने से पहले डिफाइन कर सकते हैं कि ये राइट। बेटा है, ये बेटी है। और उसके बाद ज़ाहिर बात है, हमल अगर फीमेल एम्ब्रियो रखेंगे तो बेटी वाला होगा, और सही। अगर बेटे वाला रखेंगे तो बेटा ही होगा। ठीक हो गया। ओके। इसमें ये बताइए कि IVF और ICSI क्या है? क्योंकि IVF के बारे में आपने बता दिया और ICSI के बारे में क्या है? क्योंकि बहुत सारे हमारे पेशेंट हज़रात हैं वो कन्फ्यूज़ हैं। क्या है? जी, बिल्कुल। इक्सी जो है ये ट्रीटमेंट उसी तरह है जिस तरह के आईवीएफ होता है, लेकिन इसकी इंडिकेशन ख़ास तौर पे ये है कि जिन मर्द हज़रात में जरासीम की सही। तादाद, जरासीम की हरकत या उनकी साख़्त की अगर कमी हो, तो सही। हम उनको इक्सी का ट्रीटमेंट जो है राइट। वो ऑफ़र करते हैं। लेकिन सही। पेशेंट का उससे कुछ भी ऐसा आईवीएफ या इक्सी में नई कंट्रीब्यूशन होता है, वो हमारी एम्ब्रियोलॉजी की जो टीम है,
वही डिफाइन करती है, लेकिन खास तौर पे एक्सी उन लोगों को, उन कपल्स को हम ऑफर करते हैं जिनमें के मर्द के जेरासीम के पैरामीटर्स पे कोई प्रॉब्लम है। तो क्या जदीद इलाज में कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है इसका? देखिए, जो आईवीएफ की सक्सेस के चांसेस हैं, डेफिनेटली हम कोई फिगर्स उस तरह से कोट नहीं कर सकते। आईवीएफ के एक जनरल चांसेस हैं, फिर सेंटर टू सेंटर वेरी करते हैं और बहुत सारे पेशेंट के पर्सनल फैक्टर्स, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें औरत की उम्र जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी उम्र एक दफ़ा 40 साल से ऊपर है तो फिर आईवीएफ का ट्रीटमेंट की भी सक्सेस के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन यंग पेशेंट्स में इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। क्या आप मर्द और औरत दोनों का इलाज करते हैं? बिल्कुल। देखें, जब कंट्रीब्यूशन प्रेगनेंसी की तरफ आएगा तो मर्द और औरत दोनों ही इन्वॉल्व हैं। तो अभी वो ओल्ड स्कूल थॉट खत्म हो गई कि मर्द को कोई और ट्रीट करेगा और औरत को कोई और करेगा। हम इनको एज अ कपल, एज अ यूनिट ट्रीट करते हैं कि जो भी अगर उनकी तरफ मसला है तो हमारे आईवीएफ या इक्सी या आईयूआई से पहले हम उसको ठीक कर सकें, और जी दोनों ही हमारे पेशेंट्स हैं। बिल्कुल। और आखिर में जो है, ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे कपल जो है वो एक नाउम्मीद और मायूस हो जाते हैं, जो कि मायूसी जो है ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ा एक जो है गुनाह कबीरा है। तो उन कपल्स के हवाले से उनको क्या मैसेज देना चाहिए आप? बस हम लोग अभी जो वक्त है, आपको एक तो सबसे बड़ी अवेयरनेस का मैसेज ये है कि बेसिकली जब भी अगर किसी की शादी को 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, ये औरत की उम्र 35 साल, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड है कि शादियां बहुत लेट होती हैं, 35 साल की एज के बाद अगर आप कंसीव नहीं कर रहे तो आपको ऐसे स्पेशलिस्ट को देखने की ज़रूरत है जो कि आपके हमल के इलाज के लिए आपको मददगार साबित हो सके। क्योंकि हमने आईवीएफ की फील्ड में ये देखा है कि फील्ड जो है बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं है। जनरली डॉक्टर्स जो है हमारे जीपी या पेरिफ्रीज में बैठते हैं, उनको भी नहीं पता होता। तो हम ये इस चीज़ को एज अवेयरनेस भी स्प्रेड कर सकते हैं कि पेशेंट्स जो हैं वो सेल्फ रेफरल्स पे, ना कि उनको कोई डॉक्टर रेफर करे। मतलब उनको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी की एज 35 की एज में आपकी शादी हो रही है तो आप प्लीज़ हमारे पास आएँ और हम आपको हर तरह के इलाज जो हैं, हमारे पास जदीद तरीका इलाज मौजूद है जिससे कि हम आपके अमल को बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसके साथ मुझे दी गई इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।